अभी तक मुझे लगता है सारे नहीं जुड़े हैं, आप सब लोग जुड़ जाइए ताकि मैं आप लोगों को जहां पर मैंने छोड़ा था वहां से दोबारा से मैं शुरू कर सकूं, जहां से आप वेलकम, अभी भी जुड़ रहे हैं सब, कोई बात नहीं, मैं 5-7 मिनट और लेती हूँ। मुझे यहाँ पर स्क्रीन पे मानसी नजर आ रही है। हाँ जी मानसी, आपको माइक देख फिर उतरते ही क्लास में नहीं दीदी ऑफ है। और बच्चे ने तो करी नहीं, ऐसी हुई करी है और बच्चे ने नहीं करी, चल ना करे। हाँ जी मानसी बेटी, आपको समझ में आ रहा है जो मैंने बताया है आपको? यस मैम। वेरी गुड वेरी गुड, आप खुद भी करके देखिए इस चीज को, ठीक है ना, ताकि आप घर में पोस्टर बना सके अपने आप। और इसके साथ मुझे एक और नजर आ रहे हैं स्क्रीन में, उसकी अमन एंड दिया। अच्छा, लेकिन मुझे एक ही नजर आ रही है, अमन नहीं नजर, या अमन है या दिया है, मुझे ये नहीं पता कौन है। यस मैम दिव्या। दिव्या, हाँ जी दिव्या, आपने देखा जहां तक मैंने करवाया, समझ में आया आपको? यस मैम। ओके वेरी गुड। अब मैंने जहां पर छोड़ा था मैं वहां से शुरू करती हूँ। यहां तक मैंने आपको बता दिया था कि ये इस तरह से आपने तैयार कर लेना है, राइट। दिस इज डेकोपाज टेक्निक। और डेकोपाज का जो दूसरा सेशन लगेगा उसमें आपको पूरी टेक्निक में आपको बताऊंगी। फिलहाल इतना ही आप जान लीजिए कि इसमें सिर्फ हमने किस तरह से इस पे टिश्यू पेपर से इसको हमने तैयार किया है, बस दैट इज इट। इसको ही हमने करना है। अभी भी जुड़ रहे हैं बच्चे हमारे साथ शायद, तो हम थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरीज है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। जो अगला मेथड मैं आपको बताऊंगी वो आप राउंड में भी पोस्टर बना सकते हैं, वो मैं दिखाऊंगी आपको इस तरह से, किस तरह आप ये जो सीडीज है, यूसीडी के आप पोस्टर जो है वो बना सकते हैं। उनमें भी आप या तो डेकोपाज की टेक्निक यूज कर सकते हैं, उनमें भी आप, और डेकोपाज के लिए सिर्फ आप टिश्यू पेपर ही नहीं, आप कोई मैगजीन से काट कर कटिंग भी लगा सकते हैं। आप या तो आप ये टेक्निक भी यूज कर सकते हैं, या आप पेंट भी कर सकते हैं। ग्लास पेंट जो है वो इसके ऊपर बहुत ज्यादा अच्छे से जाता है। ग्लास पेंट से बहुत अच्छा उभर के आता है, बहुत अच्छा नजर आता है। आप इसको ग्लास पेंट के साथ भी कर सकते हैं, वो टेक्निक भी मैं आपको बताऊंगी आप किस तरह से कर सकते हैं। और एक तीसरी टेक्निक भी मैं आपको दिखाऊंगी कि आपके पास अगर कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक कार्डबोर्ड ही रखा हुआ है, तो आप उस कार्डबोर्ड से भी जो है वो टी कोस्टर जो है वो बना सकते हैं, राइट। शायद मेरे को लगता है जुड़ गए। कटिंग करते हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, राइट। जो मैंने आपको पहले ही बताई थी ये बात कि आप जो है इसको नेल फाइलर या सैंड पेपर से भी कर सकते हैं। इसकी कटिंग आप नेल फाइलर या सैंड पेपर से, लेकिन कई बार इसको करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है एमेचर्स के लिए। ये बहुत ज्यादा जो प्रोफेशंस में होते हैं, बहुत ज्यादा प्रोफेशनल होते हैं, वो इसको यूज करते हैं। हम मोस्टली क्या करते हैं, हम मोस्टली सीजर्स का ही यूज करते हैं। सीजर्स के साथ ही हम इसको कटिंग को कर देते हैं, ठीक है जी। ये आया हमारा ये हमारी पूरी की पूरी कटिंग जो है, ये हमारी पूरी की पूरी तैयार है, राइट। अब हमने क्या करना है, इसको हमने बंद करना है, बाइंड करना है, क्योंकि ये तो आप इसको पानी में भी नहीं धो सकते, क्योंकि क्या होगा, ये बिल्कुल गीला हो जाएगा, गीला होकर खराब हो जाएगा। तो ताकि ये खराब ना हो, इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमारे को एक सेकंड कोट करना है इसी ग्लू का, जो मैंने आपको बताया था। विद दैट ग्लू आपने दोबारा से इसका सेकंड कोट करना है विद दैट ग्लू, और जो है मॉड पॉच।
वो मैं अगला जो हमारा सेशन होगा डेकोपाज का, उसमें मैं आपको सिखाऊंगी किस तरह से मॉड पॉज का ग्लू जो है आप घर पर भी बना सकते हैं, अगर आप उसको खरीदना नहीं चाहते तो। अब ये हमने ग्लू ले लिया है और इसके ऊपर हमने इसको दोबारा से इसकी कोटिंग कर दी है। इसके ऊपर आपने इसकी मॉड पॉज की दोबारा से कोटिंग कर देनी है। दोबारा से कोटिंग करने का मतलब है आपने इसको पूरी तरह से सील कर दिया है। अब ये सील हो गया है आपका, जैसे ही ये सूख जाएगा, ये सूख कर बिल्कुल टाइट हो जाएगा, उसके बाद आप उसको किसी भी तरह तरीके से धोइए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह से बीच में अगर थोड़ा सा आपको लगे कि आप थोड़ा सा और ज्यादा ले सकते हैं तो आप उसको यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा और आप ले सकते हैं, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा और यूज कर लेना चाहिए मॉड पॉज। ये मैंने लगा दिया। हर तरह तरीके से मैंने इसको सील कर दिया, पूरी तरीके से मैंने इसको सील किया है। अब मैंने इसको नीचे रख दिया है, रखकर जितना सा मेरा बचा हुआ था वो सारा बचा हुआ पोर्शन मैंने इसके ऊपर लगा दिया है। अब इसको मैं दोबारा से अनटच छोड़ती हूँ सूखने के लिए। पूरी तरह से सूख जाएगा, सूखने के बाद हमारा ये कोस्टर जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। तो एक तो हमने सीखा वर्ली से या किसी भी पेंटिंग से आप बना सकते हैं, दूसरा हमने सीखा ये जो टेक्निक हमने डेकोपाज की टेक्निक से, तीसरा जो है हमारे पास ये सीडीज, ये यूज सीडीज हमारे पास कई बार होती हैं। इसके देखना है आपको, सीडीज में ये ख्याल करना है आपको कि इनके पीछे जो है लिखे हुए, अब जो ये लिखे हुए जो पोर्शन है, ये प्रिंट वाले जो पोर्शन है, प्रिंट वाले पोर्शन को आपने बंद करना है। प्रिंट वाले को प्रिंट वाले के साथ बंद करना है। आपका दोनों तरफ आपके चमकता हुआ जो पोर्शन है वो आना चाहिए, दोनों तरफ आपका चमकता हुआ पोर्शन जो है वो आना चाहिए, राइट। अब हमने इसको कैसे लगाना है, इसको आप सिंपल फेविकॉल से, सिंपल फेविकॉल आपने यूज करना है और इसको आपने बंद कर देना है। इससे आप यूज कीजिए, सिंपल फेविकॉल लगाइए आप। और इसको आप बीच में भी आप थोड़ा सा ले सकते हैं, अगर आपको लगे कि शायद वैसे जुड़ने में मुश्किल होगी, वैसे तो नहीं होती है। फेविकॉल इज सच अ बॉन्ड, कहते हैं ना फेविकॉल का बॉन्ड है, आसानी से नहीं छूटेगा, है ना। तो यही होता है, ये फेविकॉल का बॉन्ड है कि आसानी से नहीं छूटता, लेकिन फिर भी अगर हमें लगे कि छूट सकता है तो आप इस पे थोड़ा सा और ज्यादा कर दीजिए। ये हमने आप इसको बिल्कुल बंद कर दिया है, ठीक है जी, इसको हमने पूरा बंद कर दिया है। इसे अब हम इसको पूरी तरह से बंद कर रहे हैं। अब हम कुछ देर के लिए इसको, अब यहाँ पर ये हमेशा ये सीरीज में होता ही है। अब आपकी मर्जी है, आप इसको रख भी सकते हैं, इट इज अप टू यू, आप इसे रख भी सकते हैं और आप इसको बंद भी कर सकते हैं। रख सकते हैं इस तरह से कि इसको अगर आप रखेंगे तो इसे आप इसको आप कहीं भी, यू कैन कीप इट एनीवेयर, आप कहीं पर भी इसको रख सकते हैं। इसको बीच में से भी फंसाकर आप कहीं भी रख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। या आप बीच में से इसको बंद भी कर दीजिए, क्योंकि अगर ये कोस्टर बन जाएगा तो इसके ऊपर आप कुछ भी रख रहे हैं तो वो तो वैसे ही ढक गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमने इसके ऊपर किस तरह से डिजाइनिंग करनी है, इस तरह से हमने इसके ऊपर डिजाइनिंग करनी है। आप मार्कर से, मार्कर सबके पास होगा, मार्कर नहीं भी होगा तो स्केच पेन्स होते हैं, आप एब्स्ट्रैक्ट कुछ भी बना लीजिए, किसी भी तरह की कोई भी ड्राइंग आप एब्स्ट्रैक्ट बना सकते हैं इसके ऊपर। उसके बाद हम मार्केट में ग्लास कलर्स मिलते हैं, आप ग्लास कलर्स ले सकते हैं। आपके पास अगर सिपियां हैं तो आप सिपियां ले सकते हैं, या अगर आपके पास लेस है तो आप लेस भी यूज कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये है, इसके साइज को ढकने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने इस तरह के डिजाइनर टेप का इस्तेमाल किया है। आजकल बच्चे अपने प्रोजेक्ट्स के लिए डिजाइनर टेप का बहुत इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने
इसको करना शुरू कर दिया है। इसको मैं बांधना शुरू करती हूँ डिजाइनर टेप से। डिजाइनर टेप से मैंने इसको बांधना शुरू कर दिया है। आप घबराइए नहीं, कभी बाई चांस कोई भी डिजाइनर टेप अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डिजाइन में ही ऐसा आ सकता है तो हमारा डिजाइन में ही पूरी तरह से ढक जाएगा। मैंने पहले भी आपको बताया कि आर्ट इज नॉट परफेक्शन। आर्ट इज नॉट अ परफेक्शन। आर्ट को हम किसी भी यूज से कैसे भी यूज कर सकते हैं। आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, आप उसको लंबाई में जोड़ सकते हैं, आपका जैसा दिल करे आर्ट को आप उसी तरीके से आप कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से आर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्ट इज बेसिकली इट इज नॉट परफेक्ट, इट इज नॉट परफेक्शन। सबका सारा आर्ट जो है वो सभी का आर्ट ठीक होता है। कभी भी किसी का भी आर्ट ऐसा नहीं है जिसको हम कहेंगे कि इसको तो आता ही नहीं है कुछ, he is not an artist. No, it is not like that. Everyone is an artist. Everyone is an artist. ये हमने बंद कर दिया। ठीक है, ये जो हमने जोड़ा था ये साइड्स हमने जोड़ दिए हैं, ये वाले ये हमारे जुड़ गए हैं, ये साइड्स हमारे जुड़ गए हैं। अब हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं। मार्कर लेकर आप कोई भी मार्कर ले लीजिए। मार्कर से आप यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट कर लीजिए। किसी तरह के आप एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन बना सकते हैं, आपकी इच्छा है। मैंने तो सिंपल किया है क्योंकि हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट है, टाइम कम है। इस हिसाब से हमारे को आप किसी भी तरह से कोई भी एब्स्ट्रैक्ट बना सकते हैं, कैसा भी आप इसको कर सकते हैं। इस तरह से कोई भी डिजाइनिंग आप कर लीजिए, किसी भी तरह की कोई भी डिजाइनिंग आप कर लीजिए इससे। अगर आपको कुछ सीखना भी है तो आप हमारे YouTube चैनल से इसको, हमारे YouTube चैनल पे जाइए, हमारे पेज को लाइक कीजिए, आप हमारे YouTube चैनल से इस चीज को देख सकते हैं। अब हमें ग्लास कलर्स की जरूरत पड़ेगी। ग्लास कलर के साथ हम इसको कर सकते हैं। ग्लास कलर्स मार्केट में रेडीली अवेलेबल होते हैं, बहुत ज्यादा कॉस्टली भी नहीं होते, आपको लूज कलर्स भी मिल जाएंगे। आप ये ग्लास कलर लीजिए, कोई भी कलर लीजिए, उसको शेक कीजिए, जो मैंने आपको पहले ही बेसिक बताया था इस चीज का, उसको शेक कीजिए। उसके बाद आप इसको यहाँ से शुरू कीजिए करना। कई बार ये जो होता है हमें वो नहीं होता, प्रॉपर बैठता नहीं है, प्रॉपर फ्लो नहीं आती है उसकी, उसको थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम हो जाता है, तो हम उसको चाहे तो हम उसको ब्रश की सहायता से भी यूज कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपने ऐसे ही यूज करना है, आप ब्रश से भी इसको लेकर यूज कर सकते हैं। ये लिया हमने और ये हमने इसको लगा दिया ग्लास कलर। ग्लास कलर की सहायता से आप इसको डिजाइन को बना लीजिए। और जैसा मैंने आपको बताया, जो कलर आप यूज करें, कोई जल्दीबाजी का काम नहीं है, आपको कोई जल्दी नहीं करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले कलर को बंद कीजिए, उसके बाद आप दूसरा कलर अगर उठा रहे हैं तो इस कलर को लीजिए। अगर तो ये अपने आप में एक्रिलिक पेंट भी यूज कर, क्या पूछ रहे हो आप? मैम इसमें एक्रिलिक कलर्स भी यूज कर सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आप अपनी मर्जी से एक्रिलिक कलर भी यूज कर सकते हो बेटा, लेकिन ग्लास कलर मैंने इसलिए यूज किया है बिकॉज ग्लास से जो है इसका गेटअप बहुत अच्छा आता है, क्योंकि सीडी में जो है, सीडी बहुत चमकदार चीज है ना, तो उसमें अगर ग्लास कलर आप करेंगे तो वो चीज उभर के आएगी बहुत ज्यादा। आप एक्रिलिक कलर्स भी यूज कर सकते हो। मैंने आपको पहले ही बताया कि आर्ट में कुछ भी, कोई भी रूल नहीं है, कोई भी नियम नहीं है, आप अपने मन से अपने आप से आर्ट को बना सकते हो।
ऐसा कुछ भी नहीं है, आप एनी वे यू कैन मेक द आर्ट परफेक्ट। ठीक है, अब आपने इसको देखिए, हर एक चीज, हर एक को आपने, हर पार्ट को आप ग्लास कलर से आप इसको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में आपने इसको भर लेना है। अगर बाई चांस आपका फ्लो नहीं निकल रहा है, नथिंग टू वरी अबाउट, घबराइएगा नहीं बिल्कुल भी, उस समय घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप उसको दोबारा से ब्रश की सहायता से उसको आप यूज कर सकते हैं। आप ब्रश लगाइए, ब्रश की सहायता से उसे यूज कीजिए। ब्रश से बल्कि और भी ज्यादा, ब्रश से आपका पीछे वाला जो है वो भी आपका पार्ट उभर कर बाहर आता है, तो आप उसको ब्रश की सहायता से भी यूज कर सकते हैं। अब हम एक तीसरा कलर ले लेते हैं। इसी तरह से आप डिफरेंट कलर्स के साथ, जो आपके कलर की इच्छा हो, जैसी आपकी इच्छा हो, आप सारे कंपार्टमेंट्स को भर दीजिए। इसको हमने पूरा भरना है। ये भरने के बाद कैसा बनके आता है ये मैं आपको दिखाती हूँ। अभी हमारे पास टाइम का थोड़ा सा कम है, इसलिए मैं आपको अभी दूसरा वो करके दिखाती हूँ कैसे करना है। उसके बाद जब ये भर जाएगा, किस तरह से भरना है मैंने आपको बता दिया। अब ये जो हमने किया था, ये देखिए, ये बिल्कुल सूख चुका है। अब ये टोटली जो है वो सूख चुका है। सूख कर हमारा ये देखिए इतना सुंदर हमारा ये टी कोस्टर बन गया है। अब आप अगर चाहें, नहीं तो ना भी कर सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें इसमें थोड़ी सी चमक लाना, तो आप इसके ऊपर वार्निश का एक कोट कर दीजिए। मैं यहाँ कर देती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ आपको हर तरह से सिखा रही हूँ, हर तरह से बता रही हूँ, तो मैं आप थोड़ा सा वार्निश का कोट इसमें कर देती हूँ। अदरवाइज आपकी ये इच्छा है, आप चाहें तो कर सकते हैं, अगर नहीं चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं। वार्निश का एक कोट हम इसके ऊपर लगा लेते हैं। ठीक है जी, तो अब ये हमने तो इस तरह से सीख लिया। अब तो एक थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, एक छोटा सा वो, ये वार्निश हमने ले लिया है, ये भी आप उसकी सहायता से आप वो ले लीजिए, ब्रश ले लीजिए, वार्निश पे डिप कीजिए और इसके ऊपर वार्निश की लेयर लगा दीजिए। मार्केट में स्प्रे वार्निश भी मिलते हैं, आप स्प्रे वार्निश भी कर सकते हैं। और अगर आप वार्निश नहीं करना चाहे, इवन आप कई बार ट्रांसपेरेंट पेपर्स मिलते हैं, आप ट्रांसपेरेंट पेपर के साथ भी इसको लैमिनेट कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा है, आप किसी भी तरीके से इसको लैमिनेट कर सकते हैं। ये हमारा जो है पोस्टर बनकर तैयार हो गया है। ये थोड़ा सा इसको हम सूखने के लिए डालते हैं। अब मैं आपको जो बताने लगी हूँ जो विधि, वो है कि अगर घर में हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास इस तरह से एमडीएफ का पीस नहीं है, हमारे पास सीडी नहीं है, तो हम गत्ते से भी, नॉर्मल गत्ते से भी आप पोस्टर तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल नॉर्मल गत्ता, जिसको हम कार्डबोर्ड बोलते हैं, नॉर्मल कार्डबोर्ड के साथ भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मेरे पास ये कार्डबोर्ड है, ये कार्डबोर्ड पीस है, ये मेरे पास किसी पैकिंग के साथ आया था, शायद राशन मंगवाया था उसके साथ आया था, मे भी इस तरह से आया था मेरे पास। तो मैं आपको ये बताती हूँ, अब करके एक दिखाती हूँ आपको, ताकि आपको ये वे पता चल जाए कि आप इससे भी कर सकते हैं। ये आपने इस तरह से ले लिया। अब आप जैसा भी करना चाहते हैं, कोई भी आप लीजिए, आप राउंड बनाना चाहते हैं आप राउंड कर लीजिए, आप स्क्वायर करना चाहते हैं आप स्क्वायर कर लीजिए, डिपेंडिंग अपॉन यू, टोटली डिपेंडिंग अपॉन यू, आप इसको किसी भी तरीके से आप इसे कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर स्क्वायर कर दिया है। ये मैंने यहाँ पर स्क्वायर कर दिया है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये एक स्क्वायर जो है, ये स्क्वायर बन चुका है। अब हम इस स्क्वायर की कटिंग कर लेंगे। ठीक है जी, थोड़ा शार्प नाइफ यूज करना है आपने इसके, ये सीजर यूज करना है आपने इसके लिए, सो दैट आपका बड़ा अच्छी तरीके से ये कटकर बाहर आ जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा थिक होता है।
आप छोटा सा पीस पहले काट लीजिए इसको। ये कटिंग कर लीजिए आप। थोड़ा सा सीजर जो है आपका अगर बड़ा हो तो ज्यादा बेटर है। मैं देखती हूँ बड़े से ट्राई करके, है ना। अगर बड़ा हो तो बहुत बेटर है, लेकिन छोटा सीजर भी अगर आपका बहुत शार्प है तो वो भी आपका काम देगा। छोटा सीजर भी आपका बहुत काम देगा। ये ऑलरेडी हमने कटिंग कर ली है, हमने इसको काट लिया है। इस गत्ते के टुकड़े को हमने काट लिया है। इसकी अब हम फिनिशिंग दे रहे हैं, इसको प्रॉपर्ली फिनिश कर रहे हैं हम इसे। अब आप किसी तरीके से भी इसको कर लीजिए। आप अगर इसको थोड़ा सा इसको राउंडिश बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा राउंडिश बना सकते हैं। कॉर्नर्स को हम थोड़ा सा राउंड में ले रहे हैं, थोड़ा सा राउंड कर लिया हमने इन कॉर्नर्स को, थोड़ा सा राउंड कर लिया हमने। इसमें भी हमारा जो है वो बिल्कुल सेम वो चलेगा, हमारा जो इस तरीका है वो सेम ही रहेगा। इसमें आप सबसे पहले प्राइमर करेंगे व्हाइट कलर से। व्हाइट कलर को हमने शेक कर लिया, इसके ऊपर हमने व्हाइट कलर का प्राइमर कर दिया। वही मैंने आपको जैसे बताया था, आपने एक ही तरफ स्ट्रोक लगाना है। अगर आपने इसको वर्टिकली शुरू किया है तो वर्टिकली, अगर आपने इसको हॉरिजॉन्टली शुरू किया है तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स में लगाएंगे आप इसे। डबल वो नहीं करना है आपने। स्ट्रोक जो है बिल्कुल एक ही जैसा होना चाहिए। जब एक साइड इसकी सूख जाएगी तब हम दूसरी साइड को यूज करेंगे। जब हमारी एक साइड सूख जाएगी तब हम इसकी दूसरी साइड को यूज करेंगे। ये इस तरह से इसमें हमने लगा दिया है स्ट्रोक। इसका दूसरा साइड भी मैं आपको यहाँ पर एक ही साइड दिखा रही हूँ, करके बता रही हूँ एक ही साइड का। ये जैसे ये सूख जाता है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम प्लीज सी। मैम इट्स ओके। बताइए, दिखाइए बेटा, लेट मी सी। वाओ ब्यूटीफुल। आपने कैसे किया बेटा? पीछे एमडीएफ के से किया है आपने? यस मैम। ब्यूटीफुल। अ बिग क्लैप फॉर यू। क्या नाम है आपका? किरणदीप। किरणदीप। ब्यूटीफुल किरणदीप, आपने बहुत अच्छा बनाया है बेटा। आपने तो बड़ी अच्छी तरह से इस चीज को पकड़ लिया है। वेरी नाइस किरणदीप। आपको हम जरूर वो भेजेंगे, सर्टिफिकेट भेजेंगे आपको हमारे आस्था स्टूडियो की ओर से। यू विल डेफिनेटली गेट एन ई सर्टिफिकेट फ्रॉम आवर साइड। आपने इतनी अच्छी मेहनत की है। ब्यूटीफुल बेटा, वेल डन, वेल डन। कीप इट अप, कीप इट अप। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब ये देखिए, ये हमने हमारा ये हो गया है। अब ये हमने देखा है कि नहीं, जैसे ये सूख जाता है तो आप इसको किसी भी तरीके से, आप इसमें कोई पेंटिंग बना सकते हैं, आप इसमें कुछ पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने किया था, मैंने दिखाया था आपको, टिश्यू पेपर लेकर आप टिश्यू पेपर की पेस्टिंग कर सकते हैं इसमें। या फिर आप कोई वो होते हैं आपके पास लेसेस होते हैं, लेसेस लगा सकते हैं आप डिफरेंट काइंड्स की। कुछ भी आप इसको करके किसी भी तरीके से आप इसे कर सकते हैं। मैं देखती हूँ टिश्यू पेपर थोड़े से और अगर दूसरे टाइप के टिश्यू पेपर मैं आपको बताती हूँ। ये है जैसे एक ऐसे ही मेरे पास वो पड़ा है। ये टिश्यू पेपर नहीं है, ये ऐसे ही एक कागज का टुकड़ा है। ये ऐसे ही एक कागज का टुकड़ा है। ये कागज के टुकड़े में इसमें मुझे अच्छा लगा। मुझे फ्लोरल फ्लावर्स मुझे वैसे ही बड़े अच्छे लगते हैं, तो मुझे ये देख के मुझे बड़ा प्यारा सा लगा, बड़ा सुंदर फ्लावर लगा, तो मैंने इसको रख लिया। तो अब हम इसको यूटिलाइज करेंगे इसे। ठीक है जी।
अब हम इसको फ्लावर को काट लेते हैं, राइट। थोड़ा सा तरीके से काटिएगा, वैसे जैसे मैंने आपको बताया आप कैसे भी तरीके से कर सकते हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, घबराने की कोई वो नहीं है आपको। आप किसी भी तरीके से काटिए, सब ठीक होगा, एवरीथिंग इज ऑलराइट। ये कोई मैथ्स की क्वेश्चन नहीं है, ये कोई साइंस का फॉर्मूला नहीं है, दिस इज अ फाइन आर्ट्स फॉर सिंपल एंजॉयमेंट, अपने एंजॉयमेंट के लिए है। या आप अगर इसको अपना वो भी बनाना चाहे तो आप अगर उसे उससे अपना हॉबी के हिसाब से भी आप उसे यूज कर सकते हैं, है ना, किसी भी वे से आप उसको कर सकते हैं। सो फाइन आर्ट बेसिकली एंजॉयमेंट, अपने दिल को अपने मन को शांति देने के लिए हम फाइन आर्ट्स का वो करते हैं। फाइन आर्ट्स इज बेसिकली, इसीलिए इसको हम आर्ट थेरेपी भी कहते हैं, दिस इज एन आर्ट थेरेपी। फाइन आर्ट से हमारे को आर्ट थेरेपी मिलती है। अब ये हमने देखिए कटिंग कर ली है, अब इसको हम फेविकॉल की सहायता से इसे हम इस पर जोड़ देंगे, इस पे लगा देंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फेविकॉल। थोड़ा सा लगता है, ज्यादा नहीं लगता है इसमें फेविकॉल, आप इसे जोड़ दीजिए, राइट। जहां से रह गया है थोड़ा सा वहां पे उठाइए, फिर थोड़ा सा और कर दीजिए और इसे जोड़ लीजिए। उसके बाद हमने दूसरा ले लिया, दूसरे फ्लावर को भी हमने ऐसे ही कटिंग कर ली। और अगर आपको ज्यादा फ्लावर्स कटिंग करने का दिल नहीं कर रहा है तो आप इसमें पेंटिंग भी कर सकते हैं। अगर आप पेंटिंग में बहुत अच्छे हैं, अगर आपका हाथ बहुत अच्छा चलता है पेंटिंग में, तो आप इनको पेंट भी कर सकते हैं। आप हैंड पेंटेड Excuse me, ma'am. हाँ जी, Ma'am, can I leave the meeting? you want to leave the meeting? Yes, ma'am. Why? Today is my tuition, maths tuition. Ma'am, today is my maths tuition. So that is why. Okay, today is your maths tuition. So Yes, ma'am. okay, so you have understood what I have told you today? Yes, ma'am. Okay, may I know your name? Ma'am, Kirandeep. Okay, Kirandeep. Yes, you can leave. Beta, you have made a very beautiful poster, so you can definitely leave the meeting. And all the best for your even science maths class and for your exam, and you will get a certificate from Arta Studio, right? Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Yeah, we'll send the certificate to your ma'am. Your ma'am will give you the certificate, right? Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Very nice. Well done, and God bless you. So again, we'll be having this session. So ma'am will let you know about the session. Ma'am will let you know about the session. Your ma'am will let you know. So join the session accordingly, right? Okay, ma'am. Okay, beta. Nice meeting you. Nice meeting you, beta. Thank you, ma'am. Welcome, beta. Welcome. Thank you for निकलो यार, मैं तो leave मैं ही कर दिया। Yes. Yes, you can see this thing. This is with only with the cardboard. You can make. जो साइज पे आपके खाली रह गए उसपे आप पेंट कर सकते हो या उसपे आप दूसरे कोई में भी बन सकते हो। This was with CD. CD के साथ जो हमने बनाया था with glass colors, ये इस तरह से आप बना सकते हैं। जब ये सूख जाएगा आराम से इसको रखिए और इसके ऊपर रखिए। सो अब मैंने आपको पोस्टर्स बनाना सिखा दिया है। सो यू मेक अपनी अपनी वो यूज कीजिए, अपनी इमेजिनेशन यूज कीजिए। आप रोप्स के साथ भी गोल गोल घुमाकर कर सकते हैं, आप न्यूज़पेपर से कटिंग करके कर सकते हैं, आप कोलाज के फॉर्म में कर सकते हैं। एनी वे यू कैन डू इट। आप किसी भी तरीके से कैसे भी करके आप इसको कर सकते हैं। आपको अगर कोई भी क्वेरीज है, कुछ भी अगर आपको पूछना है तो यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन आस्क मी। कभी भी किसी भी टाइम आप कॉल कर सकते हैं हमारे को
आप अपनी मैम से पूछिए, हमारा नंबर लेके आप कॉल कर सकते हैं हमें। वी आर हियर टू रिप्लाई ऑल योर क्वेरीज, और हमें आपके साथ मिलकर, आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करके हमें बहुत अच्छा लगा। एंड आगे भी नियर फ्यूचर में भी हम आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करना चाहेंगे। एंड ये वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं, आपको और भी वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, so you can go to the channel of YouTube channel Artha Studio, का YouTube channel, then you can go to the Facebook page of Artha Studio, और आप उसमें से अच्छी तरह से आप और भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। And next time when we will be meeting, I would like to see all of you, all the bubbly faces I would like to see. मैं सबको देखना चाहती हूँ, मैं मिलना चाहती हूँ सबसे। So I think we will be meeting on Tuesday. I'm not very sure. आपकी मैम आपको बता देंगी कि आपका नेक्स्ट वो कब है। जब भी है, I would like to see my bubbly girls, bubbly boys. I would like to see my children. ठीक है जी। So आज हम इतना ही करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है हमारे लिए। हम बहुत कुछ सीख चुके हैं। ठीक है जी। So I hope you have enjoyed the session. मैंने तो आप लोगों के साथ बहुत एंजॉय किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैं वंस अगेन आप लोगों को, मैम चोपड़ा को और आपकी स्कूल अथॉरिटीज को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आई एम सो थैंकफुल, और आपका स्टूडियो इज रियली थैंकफुल to all of you and longing to see you in my next session. Okay,